राधे राधे दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा व्हाट 10 साल बाद आपका रिलेशन टूट गया, 5 साल, 8 साल, ये चीजें होती हैं। एक्चुअली इनके पीछे आपने कभी समझा ये क्यों होता है? एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम लोग गलत टाइम पे रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप यार एज होती है, आप स्टेबल हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कॉलेज में, स्कूल में, आजकल स्कूल में भी, ग्रेजुएशन में, उसके बाद अपने करियर के स्टार्टिंग जोन में, इसमें आप कभी रिलेशनशिप में मत आइए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब क्यों नहीं आइए? देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हम ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं तब क्या होता है, एक्चुअली जब आप सिंगल होते हैं तब देखिएगा, तब आपके ड्रीम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, आपका डेली रूटीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। पर जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, आपके ड्रीम्स बदल जाते हैं, आपकी लाइफ बदल जाती है, थिंकिंग बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है आपका। कभी आपने अपनी ये सोचा है, आपके जो ड्रीम्स थे, आपने जो पहले सोचा था, एकदम आपका शिफ्ट हो गया है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। आप ये कभी नोटिस किया आपने? इन चीजों को नोटिस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके गोल्स, आपके मोमेंटम्स, आपके डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग वे में रिलेशनशिप जा रहा है आपका। इसको आपको एनालाइज करने की जरूरत है। और ऐसे रिलेशनशिप ना कहीं आपके करियर को इंपैक्ट करेंगे। आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो कम रह जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं और आपकी बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस हैं, खासकर लड़कियों की बहुत ज्यादा होती है, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया करके अगर आप ऐसे समय में अपने टीनेज एज में अगर रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज अपने पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि वो हमें इतना टाइम दे, इतनी केयर करे, ये करे, वो करे। प्लीज उसको करियर पे फोकस करने दीजिए। एट द एंड वही चीजें मैटर करती हैं। आप जब फैमिली से भी बात करोगे ना, वो एक अच्छे पोजीशन पे होगा, जब अर्न कर रहा होगा, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पेरेंट्स उसे मना करें। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कम उम्र में तो रिलेशनशिप में आइए ही मत। क्योंकि अगर मैं आपको एक डाटा शेयर करता हूं, 40 से 50% पूरे दुनिया में जो डिप्रेस्ड है, एंजाइटी का शिकार है, वो किस लिए हैं? अपने रिलेशनशिप की वजह से या फिर हार्ट ब्रेक की वजह से। और ये हार्ट ब्रेक्स क्यों होते हैं? आप स्टार्टिंग में होते हो, आपको वो उसकी आदतें, चीजें पसंद आती हैं, आप आ जाते हो, नहीं सिंग करते हो, फिर क्या करते हो, आप क्या करते हो, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, पर कहीं कुछ आदतें उसके अंदर ऐसी जो बार बार रिपीट हो रही हैं। आप क्या करते हो कि ठीक है, देख लेते हैं, रिपीट करते हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, आपको टाइम मिलेगा। आप एक बार मौका अगर आप देना है, आपको दीजिए मौका, लेकिन किसी भी चीज को ज्यादा मौके मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा मौके देंगे तो खुद को तो हर्ट करेंगे, शायद आप उस चीज से निकल जाएं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है, जो कनेक्ट हो गया आपसे, वो शायद ना निकल पाए कभी भी। वो वहीं रह जाएगा। वो अपनी, जिसने अपनी पूरी लाइफ आपके साथ देख ली है ना, वो शायद वहीं रह जाए। तो वो मर जाता है यार। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, 1 महीने, यार 1 महीना इज इनफ। फिर भी आप टाइम ज्यादा लेना चाहते हैं, 2-3 महीने, लेकिन ज्यादा टाइम मत लीजिए आप, क्योंकि जितना रिलेशनशिप में टाइम लेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जिसे छोड़ना है उसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो तो कहीं ना कहीं निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उसकी होती है जो रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में मना कर रहा होता है कि नहीं, मैं आई एम नॉट, आपके लिए नहीं हूं, मैं आपके काबिल नहीं हूं, मेरे साथ मत रहिए। लेकिन आप स्टार्टिंग कहते हो ठीक है, हम मिलके कर लेंगे सारी चीजें। वो आपको समझाता है कि हम फ्रेंड्स उनके रहते हैं, क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूं, मेरा स्टेटस अलग है, आपका स्टेटस अलग है। फिर भी आप कहते हो ठीक है, हम रहते हैं, आप प्रेशराइज करते हो। तो यहाँ पे समझने की नीड है कि कभी भी रिश्ते, रिलेशनशिप प्रेशराइज से नहीं चलते हैं। रिस्पेक्ट, लव, केयर इज नेसेसरी, पर आल्सो भी चीजें जरूरी होती हैं कि आप उनको टाइम दें, उनको करियर में ग्रो करने दें। जो चीज उस समय नीड है, पहले उसको करने दें। हर चीज हर जगह नहीं हो सकती। आप खुद में भी सक्षम बनिए। आजकल के लोगों की नीड होती है कि नहीं, वो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहे, ये रहे, वो रहे। तो यार नहीं हो सकता ना ये सारी चीजें, क्योंकि आपको अपने से भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। आप हमेशा किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आपको खुद में भी, अगर वो है साथ तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो आपको कह रहा है कि यार मेरे पास ये काम है, अगर जेन्युइन रीजन है, तो प्लीज उसे ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन चीजों की वजह से कभी रिलेशनशिप ब्रेक मत कीजिए। और अगर आपको उस पर्सन की आदतें, किसी चीज को आपको खराब लग रही हैं, तो 1-2 महीने में एनालिसिस करके उसको डिसीजन से बात कीजिए।
क्योंकि जितना टाइम लेगी उतना ज्यादा उस रिलेशनशिप में दिक्कत होगी और किसी इंसान की जान तक भी बात आ सकती है। कोई अपने कोई माँ बाप अपने बेटे को खो भी सकता है। ओके, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं और स्टेबल सिचुएशन है, जब दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, तो आइए बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए और 1-2 महीने में बातचीत क्लियर करके अपने पेरेंट्स से जितना जल्दी हो सके बात कीजिए। और उस क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा यार, तो इसीलिए कहते हैं जितना अपने आप को पहले समझिए, टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है यू आर कमिटेड फॉर ईच अदर, तो देन तुरंत इमीडिएटली आप घर पे बात कीजिए और मतलब फिर फिक्स कर लीजिए कि हाँ ये जो रहता है ना कि नहीं पेरेंट्स नहीं मानेंगे हमारी कास्ट में, तो ये चीज भी क्लियर कर लीजिए जितना जल्दी हो सके घर पे बात करके। तो जिससे फिर आप उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, टाइम दीजिए, शादी करना है जब करनी हो तब कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। ये बीच में जितने भी ना इश्यूज वाले ब्लेम्स और ये बहाने जो आते हैं ना, वो उनको साइड हटाइए, उनको पहले क्लियर कर लीजिए किसी रिलेशनशिप आने से पहले। बस यही गाइस है कि प्लीज किसी की जिंदगी मत खराब कीजिए। अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए। ज्यादा टाइम उस रिलेशनशिप में मत दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल मत दीजिए, क्योंकि जो इंसान की आदतें आपको नहीं पसंद आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां आपकी तरफ से नहीं होंगी। आप भी अगर वो कोई एक चीज रिपीट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ चीजें उस समय रिपीट कर रहे होंगे। अगर आप इसको एनालिसिस करोगी देन आपको जरूर समझ में आएगा कि क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं। ओके, देन थैंक यू। और सबसे मेन बात कि इस रिलेशनशिप से दूरी रहिए, जितना हो सके भगवान के करीब रहिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनसे ज्यादा परमानंद आनंद कोई आपको नहीं दे सकता। हरे कृष्णा, राधे राधे।